यह वीडियो विभिन्न पुस्तकों, मीडिया और इंटरनेट स्रोतों से एकत्रित शोध और केस स्टडी पर आधारित है। नॉलेज रडार वीडियो में निहित जानकारी की सटीकता, सामग्री, पूर्णता, वैधता या विश्वसनीयता के लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और किसी व्यक्ति, समूह, संगठन, कंपनी या किसी को भी नुकसान, चोट या बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य अफवाहें फैलाना, किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी व्यक्ति, जीवित या मृत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं है। नॉलेज रडार इस वीडियो के आधार पर लिए गए किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, निहित, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। Hello everyone, welcome to Knowledge Radar. This is Sona Shah, co-founder of Knowledge Radar. I'm back with another scholarship for higher secondary students and undergraduate students. In this video, we will talk about eligibility criteria, document required, benefits of the scholarship, and how we can apply for that scholarship. So without wasting any time, let's get started. So the scholarship name is Tata Capital Punk Scholarship Program. ये स्कॉलरशिप जो है वो टाटा ग्रुप की तरफ से होने वाली है। ये स्कॉलरशिप दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। लाइक टाइप 1 इज़ फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स एंड टाइप 2 में जो है वो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या फिर जनरल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो है वो आते हैं। सो हम एक एक करके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे एंड कैसे अप्लाई करना है वो भी जानेंगे। सो अगर हम हायर सेकेंडरी के व्यू डिटेल्स में देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ क्वाइट सिंपल कि स्टूडेंट्स जो है वो करेंटली हायर सेकेंडरी में इनरोल्ड होने चाहिए क्लास 11 या फिर 12 में एंड प्रीवियस एकेडमिक ईयर में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो क्लास 11 में है तो 10 में 60% होना चाहिए एटलीस्ट, 12 में है तो 11 में 60% होना चाहिए एटलीस्ट। एनुअल फैमिली इनकम जो है वो दैट शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख। एम्प्लॉय ऑफ टाटा कैपिटल एंड बडी फॉर स्टडी के जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और ये सिर्फ इंडियन नेशनलिटीज़ के लिए हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? लाइक आपको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 80% ऑफ कोर्स फी या 10,000 इन दोनों में से जो कम है वो आपको दिया जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर है? लाइक या दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ये अदर स्कॉलरशिप में उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। सो लाइक बेसिकली आपको एज एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ डालनी है जो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका फैमिली का इनकम प्रूफ डालना है। अगर आपके फैमिली में पापा या माँ जो जॉब करती है तो फॉर्म 16A डालना है। अगर नहीं तो फिर आपको जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी से साइन किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट जो है वो डालना है। आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन देना है, फी स्ट्रक्चर देना है, करेंट एकेडमिक ईयर का फ़ी या रिसिप्ट, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स देने हैं, मार्कशीट्स डालने हैं और ग्रेड कार्ड्स अपने पिछले क्लास का। एंड अगर आप डिसेबल हैं या फिर आप किसी कास्ट में आते लाइक SC ST OBC तो आप वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जनरल ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। तो ये भी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एलिजिबिलिटी है कि करेंटली जो स्टूडेंट्स है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल होने चाहिए या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में कोर्सेज में इनरोल्ड होने चाहिए। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में उसका एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए एंड फैमिली इनकम जो है दैट शुडंट एक्सीड 2.5 लाख। ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ टाटा कैपिटल एंड बडी फॉर स्टडीज चिल्ड्रेन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड ये इंडियन नेशनलिटीज़ के लिए है। बट इसमें बेनिफिट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। लाइक आपको या तो 80% ऑफ कोर्स फी मिलेगा या 12,000 इन दोनों में से जो कम रहेगा वो आपको दिया जाएगा। वो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको ये स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है? बिल्कुल सेम जैसा कि हम लोगों ने पिछले हायर सेकेंडरी वालों के लिए देखा था, सेम उसी तरह डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, कोई डिफरेंट नहीं है। एंड अब हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जो भी स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली वहाँ पे अप्लाई नाउ कीजिए, देन यू विल बी रीडायरेक्टेड
to this page where you can start your application. And when you click start application, then it will ask you to verify your Aadhaar card. मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, बट यू हैव टू वेरीफाई. सो यहाँ पे आपको अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भरना पड़ेगा, लाइक स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स एंड अपना एकेडमिक डिटेल्स, अपने फैमिली मेम्बर एंड डॉक्यूमेंट आपको डालने पड़ेंगे अपने एजुकेशन के रिलेटेड. देन आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना पड़ेगा यहाँ पे. एंड आपको अपने बारे में यहाँ पे कुछ बताना पड़ेगा, लाइक सिंपल क्वेश्चन लाइक टेल अस अबाउट योर सेल्फ, हैव यू बिन अवॉर्डेड और अप्लाइड फॉर एनी स्कॉलरशिप बिफोर, और लाइक आपका करियर एस्पिरेशंस क्या है, एंड ऐसे करके लाइक टोटल 6 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से भर सकते हैं. देन आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली क्लिक लाइक चेक दिस चेक बॉक्सेस एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू. एंड प्रीव्यू करने के बाद आप इसे सबमिट कर पाओगे. सो यही था स्कॉलरशिप के बारे में. आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी. एंड अगर आप इन फ्यूचर ऐसे और स्कॉलरशिप रिलेटेड एंड करियर रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशनल रिलेटेड वीडियोस अगर आप चाहते हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी विद अस. थैंक यू.